जितेंद्र कुमार डांगी, स्वाध्याय वरिष्ठ स्वाध्याय संघ गुलाबपुरा। प्रदूषण पर्व हमारे समक्ष वर्ष में 8 दिन का महत्व होता है, परंतु इसे 8 दिन का महत्व समझकर हमें भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अष्टाधिक महोत्सव पर्व है, जिसमें 8 दिन की परिपाटी मनाने का है। और यह इस प्रदूषण पर्व में प्रातः सूर्योदय से 9 बजे तक अंत दशा सूत्र पढ़ने का प्रावधान है। और यह सूत्र एक इतना मार्मिक है जिसमें 90 आत्माओं का वर्णन किया गया है, जो 8 वर्गों के माध्यम से तप करते करते, अपनी साधना करते करते शत्रुंजय पर्वत पर अपनी विराधना करते हुए मोक्ष में पधारने के लिए अपना आखिरी संलेखन संस्कार स्वीकार करते हैं। और आज महाराज साहब दीक्षित मुनि जी के माध्यम से हमें अंतर्दशा सूत्र के प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग की जो वाचना हुई, उसमें हमने प्रथम वर्ग में 10 आत्माओं का विवेचन सुना। और 10 आत्माओं ने 11 अंगों, 12 भिक्षु परिमा और शत्रुंजय पर्वत पर 1 माह का संतान लेते हुए उनकी दीक्षा पर्याय वर्ष 12 वर्ष रही। और द्वितीय वर्ग में 8 आत्माओं का 11 अंगों का अध्ययन, 12 भिक्षु परिमाओं का धारण और 1 मास का संलेना संतरा शत्रुंजय पर्वत हुआ। और इनकी 16 वर्ष दीक्षा पर्यंत प्राय रही। आज 90 में से 18 आत्माओं का जो विवेचन हमने सुना, बहुत ही सुंदर, अदम्य और विचारणीय है और अनुकरणीय है। और हम सभी जैन भाइयों को अपने प्रदूषण पर्व को जिस प्रकार हम शादी के माहौल में ढोल नगाड़े बाजों से मनाते हैं, उसी प्रकार हमें इस तप, त्याग और भावना से मनाने का मन में भाव रखना चाहिए। क्यों प्रदूषण पर्व मात्र 8 दिन का ही आता है, पर 365 दिन में से यदि हम 8 दिन को यदि जप लेते हैं तो हमारा 8 दिन में 365 दिन का जितना तप हो जाता है। और इस अवसर पर मैं सभी जैन भाइयों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि वह अपने जैनत्व को अपनाते हुए जिस भी परंपरा को अंगीकार कर रहे हैं, वह स्थानकवासी, दिगंबर, मंदिर या जिस भी आमना के हैं, जिस भी गुरु की आमना के हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा परम धर्म दया, तप, भावना है। और इसमें अधिक से अधिक प्रत्याख्यान करके अपने आप को चरितार्थ करें, क्योंकि जो अवसर अपने हाथ में आता है वो वापस कभी भी लौट के नहीं आता है। और इस अवसर को हमें बुलाने का पुण्य अवसर है। और इसकी जो क्रिया रहती है, सुबह 5 बजे रहस्य प्रतिक्रमण के माध्यम से हमें इस प्रदूषण पर्व की आराधना स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद हमें शास्त्र श्रवण करना चाहिए। और दोपहर में हमें गुरु भगवंतों के पास जाकर अपनी जैनत्व की जिज्ञासाएं, जो मन में शंका है, उनका समाधान करना चाहिए। और सूर्यास्त पर हमें पुनः प्रतिक्रमण करके हमने अपने दिन का समापन करके रात्रि को संवर साधना करके अपने आप को चरितार्थ करना चाहिए। इसी प्रकार हम यदि तप करेंगे और 8 दिनों को हम व्यतीत करेंगे तो निश्चय ही हमारा मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त होगा और हमें मोक्ष मार्ग में पाने में सहायक होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय महावीर, जय जिनेन्द्र।